Hello everyone. Three standard models to categorize different computing services delivered through cloud. तीन स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं जो कंप्यूटिंग सर्विसेज है ना उसको जो डिलीवर किए जाते हैं क्लाउड के थ्रू। जो कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं उसको जो डिलीवर किए जाते हैं उसका तीन स्टैंडर्ड मॉडल्स है। क्या नाम है? IaaS, पास और सास। क्या नाम है? IaaS, पास और सास। IaaS, PaaS, SaaS। IaaS, पास और सास। IaaS का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सास का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो तीन स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेज को जो कि क्लाउड के थ्रू डिलीवर किए जाते हैं उनको कैटेगराइज करने में। IaaS, पास और सास। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। IaaS, पास और सास। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, platform as a service, software as a service. Three standard models to categorize different computing services delivered through cloud: IaaS, PaaS और SaaS. Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. GI Cloud मेघराज ये क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है फॉर गवर्नमेंट, फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। GI क्लाउड मेघराज, GI क्लाउड मेघराज ये क्या है? ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। किस चीज़ के लिए? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। GI मेघराज क्या है? ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। कब लॉन्च किया गया था? 4 फरवरी 2014। 4 फरवरी 2014 को। तीन स्टैंडर्ड मॉडल्स के नाम बताइए जो कि कैटेगराइज किए गए हैं क्लाउड सर्विसेज जो कि क्लाउड के थ्रू डिलीवर किए जाते हैं: IaaS, पास और सास। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। GI क्लाउड मेघराज क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। कब लॉन्च किया गया था? 4 फरवरी 2014। एग्जाम्पल ऑफ IaaS का एग्जाम्पल्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या क्या आ जाएगा? सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज एंड बैकअप फैसिलिटी, नेटवर्क कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका सर्वर्स हो गया या फिर वर्चुअल मशीन्स हो गए या फिर स्टोरेज और बैकअप फैसिलिटी हो गया, नेटवर्क कंपोनेंट्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कोई हार्डवेयर हो गया या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सब किस में चला जाएगा? IaaS में। सो सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज एंड बैकअप फैसिलिटी, नेटवर्क कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स ऑफ पास का एग्जाम्पल है, दो ही है, MySQL और पाइथन। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, MySQL और पाइथन, MySQL और पाइथन। एग्जाम्पल्स ऑफ पास क्या है? MySQL एंड पाइथन। और एग्जाम्पल्स ऑफ सास क्या हो जाएगा? गूगल डॉक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ड्रॉप बॉक्स, हॉटमेल, याहू मेल। तो सास में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ना जो कि हम लोग यूज़ करते हैं वो सब आ जाएगा सास में। जैसे गूगल डॉक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हो गया, हॉटमेल हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, याहू मेल हो गया, ये सब सास में चला जाएगा। फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में MySQL और पास हो जाएगा और जो बाकी रह गया वो IaaS में चला जाएगा। सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज एंड बैकअप फैसिलिटी, नेटवर्क कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एनी अदर हार्डवेयर। So तीन standard models to categorize different computing services delivered through cloud: IaaS, PaaS and SaaS. IaaS क्या है? Infrastructure as a service, PaaS Platform as a service, SaaS Software as a service. GI Cloud मेघराज क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। कब लॉन्च हुआ था? 4 नवंबर 2014 को। एग्जाम्पल्स ऑफ IaaS क्या है? सर्वर्स, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज एंड बैकअप फैसिलिटी, नेटवर्क कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी हार्डवेयर। एग्जाम्पल्स ऑफ पास, MySQL और पाइथन। एग्जाम्पल्स ऑफ सास, गूगल डॉक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ड्रॉप बॉक्स, हॉटमेल, याहू मेल। Unlike cloud, whose primary focus is to provide services, a grid is more application specific and creates a sense of a virtual supercomputer with an enormous processing power and storage. Unlike cloud मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है क्लाउड को छोड़कर, क्लाउड से, कि अनलाइक क्लाउड whose primary focus is to provide services। देखो क्लाउड का प्राइमरी फोकस क्या है? वो सर्विस प्रोवाइड करना है। प्राइमरी फोकस क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन जो ग्रिड है ना, ग्रिड का काम क्या है? ग्रिड इज़ मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर विथ एन इनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। सो ग्रिड का काम है
एक एनॉर्मस सुपर एक वर्चुअल सुपर पावर, ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक है ग्रिड, और ये एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर का सेंस क्रिएट करता है जिसका जो प्रोसेसिंग पावर है और स्टोरेज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इनॉर्मस होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ों की कंपैरिजन हो रही है, एक क्लाउड की और एक ग्रिड की। तो क्लाउड का जो काम है वो उसका फोकस क्या है, ये उसका फोकस है सर्विस को प्रोवाइड करना, और जो ग्रिड है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है और उसका काम है कि क्रिएट करना एक सेंस ऑफ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर का सेंस क्रिएट करना विथ एन इनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। समझ में आया? सो अनलाइक क्लाउड हुज प्राइमरी फोकस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, अ ग्रिड इज मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर विथ एन इनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। क्या ये बात सही है? यस, बिल्कुल सही है। ग्रिड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ग्रिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डेटा ग्रिड और एक होता है प्रोसेसर ग्रिड। एक होता है डेटा ग्रिड और दूसरा होता है प्रोसेसर ग्रिड। डेटा ग्रिड या फिर सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड। एक होता है डेटा ग्रिड, दूसरा होता है सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड। सो ग्रिड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डेटा ग्रिड और CPU और प्रोसेसर ग्रिड। डेटा ग्रिड, CPU और प्रोसेसर ग्रिड। So unlike cloud whose primary focus is to provide services, a grid is more application specific and creates a sense of virtual supercomputer with an enormous processing power and storage। क्या ये बात सही है? Yes. Grid can be of two types। Grid जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डेटा ग्रिड, दूसरा होता है CPU और प्रोसेसर ग्रिड। इज ग्रिड कंप्यूटिंग डिफरेंट फ्रॉम IaaS क्लाउड सर्विस? हाँ, बिल्कुल सही बात है। यस। इज ग्रिड कंप्यूटिंग, क्या ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड सर्विस से डिफरेंट है? हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है। सो इज ग्रिड कंप्यूटिंग डिफरेंट फ्रॉम IaaS क्लाउड सर्विस? यस। इज ग्रिड कंप्यूटिंग डिफरेंट फ्रॉम IaaS क्लाउड सर्विस? यस। 3 standard models to categorize different computing services delivered through cloud: IaaS, PaaS and SaaS. Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. GI Cloud Megraj क्या है? Government of India Cloud Computing Service for Central and State Governments, 4th February 2000. Examples of IaaS: servers, virtual machines, storage and backup facility, network components, operating systems or any hardware or software. पास का फुल एग्जाम्पल्स ऑफ पास क्या है? MySQL और पाइथन। एग्जाम्पल्स ऑफ सास क्या है? गूगल डॉक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ड्रॉपबॉक्स, हॉटमेल, याहू मेल। Unlike cloud whose primary focus is to provide services, a grid is more application specific and creates a sense of virtual supercomputer with an enormous processing power and storage। क्या ये बात सही है? Yes. Grid can be of two types। Grid जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डेटा ग्रिड और एक क्या होता है? CPU और प्रोसेसर ग्रिड। इज ग्रिड कंप्यूटिंग डिफरेंट फ्रॉम IaaS क्लाउड सर्विस? यस। जो ग्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग है ना वो IaaS क्लाउड सर्विस से डिफरेंट होता है। इज ग्रिड कंप्यूटिंग डिफरेंट फ्रॉम IaaS क्लाउड सर्विस? यस। हाउ ग्रिड कंप्यूटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम IaaS क्लाउड सर्विस? अब डिफरेंट है तो किस तरह से डिफरेंट है? इन केस ऑफ IaaS क्लाउड सर्विस देर इज अ सर्विस प्रोवाइडर हु रेंट्स द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द यूजर्स। इन केस ऑफ IaaS क्लाउड सर्विस के केस में क्या होता है? एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि रेंट करता है रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़र्स को। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है? मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स ज्वाइन टुगेदर टू सॉल्व अ कॉमन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। सो IaaS क्लाउड सर्विस में एक सर्वर होता है जो कि यूज़र को रेंट किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट करता है यूज़र को। IaaS क्लाउड सर्विस में क्या होता है? एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि यूज़र को एक इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट करता है। लेकिन ग्रिड में कंप्यूटिंग में क्या होता है? यहाँ पे कोई रेंटिंग वाला सिस्टम में नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स को ज्वाइन किया जाता है और एक कॉमन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। द ग्लोबस टूल किट इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल किट यूज फॉर बिल्डिंग ग्रिड्स एंड इट इज़ एन ओपन सोर्स। क्या ये बात सही है? हाँ, सही है। जो ग्लोबस टूल किट है ना, ये एक सॉफ्टवेयर टूल किट है, इसको यूज़ किया जाता है ग्रिड्स को बिल्ड करने के लिए और ये एक ओपन सोर्स है। जो ग्लोबस टूल किट है इससे क्या करते हैं? ये एक सॉफ्टवेयर टूल किट है जिससे हम लोग ग्रिड को बिल्ड करते हैं और ये एक ओपन सोर्स है। ग्लोबस टूल किट जो है ये एक सॉफ्टवेयर टूल किट है जिसको हम लोग ग्रिड्स को बिल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं और ये एक ओपन सोर्स है। सो ग्लोबस टूल किट क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर टूल किट है जिसको हम लोग ग्रिड को बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं और ये एक ओपन सोर्स है। तो रिकैप करेंगे। 3 standard models to categorize different computing services delivered through cloud: IaaS, PaaS और SaaS. Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. GI Cloud Megraj क्या है? Government of India Cloud Computing Service for Central and State Governments. कब लॉन्च किया गया था? 4th February 2000.
Examples of IaaS: servers, virtual machines, storage and backup facility, network components, operating systems, or any hardware or software. Examples of PaaS क्या है? MySQL और Python. Examples of SaaS क्या है? Google Doc, MS Office 365, Dropbox, Hotmail, Yahoo Mail. Unlike cloud, whose primary focus is to provide services, a grid is more application specific and creates a sense of a virtual supercomputer with an enormous processing power and storage. क्या ये बात सही है? Yes. Grid can be of two types: data grid or CPU and processor grid. Is grid computing different from IaaS cloud service? Yes. How grid computing is different from IaaS cloud service? In case of IaaS cloud service, there is a service provider who rents the required infrastructure to the users, whereas in grid computing, multiple computing nodes join together to solve a common computational problem. The Globus toolkit is a software toolkit used for building grids and is an open source. क्या ये बात सही है? Yes. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.